Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs. It is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. ये coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus आपके cards आए हैं 6 of Swords, 2 of Swords, the High Priestess, the Star, 7 of Swords and पेज ऑफ स्पोर्ट्स. तो आपके लिए स्पोर्ट्स के ही 4 कार्ड्स आ गए हैं. तो पूरा वीक आपका बहुत मूड स्विंग्स रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब आप डिस्टर्ब्ड रह सकते हो मेंटली. आपका माइंड एक जगह पर फोकस नहीं हो पाएगा. हाँ, ये एक द स्टार का कार्ड आया है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आपकी कोई बहुत टाइम से विश पूरी नहीं हुई है वो फुलफ़िल हो सकती है. जस्ट कीप पेशेंस एंड हैव ट्रस्ट इन यूनिवर्स. आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी ही होगी. एंड द हाई प्रिस्टेस से दो दो मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं तो ये एक बहुत अच्छा साइन है. एंड अगेन ये द हाई प्रिस्टेस मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही कार्ड आ गया है. तो खाली आपके लिए ये 2 कार्ड्स ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आपने अपने दिमाग में भर के रखा है, बहुत डिस्टर्ब्ड हो आप. ऑल्सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से इसके आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. लोग आपको चीट करेंगे ही करेंगे. तो करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली मैं कहूँ तो करियर वाइज आप धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली आगे बढ़ रहे हो, बट फिर भी आपने क्या है सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी बहुत भर के रखी है. हर किसी को आप शक की नज़र से देखोगे, हर किसी के ऊपर आप डाउट करोगे. अगर आपसे कोई कुछ बात करने भी आएगा तो भी आप उसको गलत वे में पकड़ लोगे कि इसने मुझसे बात ही क्यों की, इसका क्या हिडन एजेंडा हो सकता है. ऐसा नेगेटिव थिंकिंग बहुत रखोगे आप, जो कि आपके करियर वाइज आपको ही नुकसान करेगा. द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आप एक एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह रहोगे. मतलब अपने प्रॉब्लम्स तो आप इजीली सॉल्व कर ही लोगे, साथ ही साथ आप दूसरों के प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व कर लोगे. एंड आपकी कोई बहुत टाइम से अगर विश पूरी नहीं हुई है वो एक फुलफ़िल हो सकती है. बहुत टाइम से आपने सोच के रखा है कि काश मुझे ये मिल जाता, एंड वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा. अगेन एक और एक अच्छी साइन है कि नंबर 17, तो ये वीक में नंबर 17 आ ही रहा है. तो हो सकता है कि उस डेट पर आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए, या फिर क्योंकि ये वीक में ये 11 टू 17 मतलब 12 फरवरी टू 18 फरवरी तक की रीडिंग है. तो इसकी वजह से नंबर 17 इसमें आ रहा है ये वीक में. तो ये एक अच्छा साइन है ना, ट्विनिंग हो गया. ऑल्सो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि किसी के साथ भी अपने सीक्रेट्स इजीली शेयर मत करिए, वरना अगर आप ऐसा करते रहे तो फिर आपको चीटिंग तो मिलेगी ही मिलेगी. साथ ही साथ होगा क्या कि आपका जो टैलेंट है वो भी वेस्ट हो जाएगा, एंड आपकी जो स्किल्स है ना वो भी बर्बाद हो जाएगी. मतलब आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई किसी स्किल में अच्छे हैं एंड आपने वो किसी दूसरे को बता दिया, भले ही कितना भी करीबी क्यों ना हो, तो वो आपका तो नुकसान ही हो गया ना. वो उसने फ़ायदा उठा लिया ना आपका. तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा. अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा, एंड किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा मत करिएगा. अगेन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मूड स्विंग्स बहुत होगा एंड आप फोकस नहीं कर पाओगे अपने करियर पर. हाँ, आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत आएंगे बट फिर भी आप फोकस नहीं कर पाओगे. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस पॉजिटिव वीक अहेड बट स्टिल बी केयरफुल. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज आप अभी भी अपने पास्ट से पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाए हो. आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, एंड पास्ट से रिकवर होने के लिए भी आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है. अगर ग्रजेस पाल कर रखोगे तो ऐसा नेगेटिव थिंकिंग रखोगे, ग्रजेस पाल कर रखोगे, हर किसी के ऊपर नफ़रत से देखोगे तो कैसे चलेगा. अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपको ये वीक में ब्रेकअप भी पॉसिबल है. हो सकता है आपका पार्टनर आपके साथ चीट करे. अगेन द स्टार मतलब एक बैलेंस मेंटेन रखना है आपको अपने करियर लाइफ में एंड फैमिली लाइफ में. अगेन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है तो मूड स्विंग्स बहुत रहेगा, एंड आप अपने पार्टनर को टाइम भी नहीं दे पाओगे, कमिटमेंट इश्यूज़ भी रहेंगे. क्योंकि क्या है, आपका माइंड ही फोकस्ड नहीं है, शांत नहीं है. अगर मन शांत नहीं है तो आप क्या ही किसी भी चीज़ पर फोकस करोगे. तो ये आपके रिलेशनशिप को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा ही करेगा. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस एवरेज वीक फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको
सिर में चोट लग सकती है, हेडेक हो सकता है, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, आई साइट रिलेटेड इशू हो सकता है। मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। चलते फिरते टाइम भी केयरफुल रहिएगा क्योंकि आप फिसल कर गिर सकते हो। ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है ये वीक में, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ओवरऑल आई कैन से एवरेज वीक फॉर यू टॉरस। जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा, जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज वीक फॉर यू टॉरस। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो करियर वाइज बहुत अच्छी साइन है, बाकी रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा। सो ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Virgo के कमिंग वीक couple in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। सो Virgo आपके कार्ड्स आए हैं डेथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड स्ट्रेंथ। तो वर्गो आपके लिए खाली डेथ कार्ड थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर इजी, तो ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एक आपके लिए थोड़ा नेगेटिव कार्ड आया है। बाकी अच्छी बात ये है आपके लिए कि नाइट ऑफ कप्स ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। एंड आपके लिए ये दो मेजर अरकान के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा है एंड करियर वाइज भी बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम के कहाँ पर आएगा कि ये डेथ कार्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स ये थोड़े नेगेटिव कार्ड्स आ गए हैं। स्पेशली ये डेथ कार्ड, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड डिस्प्ले करता है एंड ट्रांसफॉर्मेशन है तो चेंजेस लाने होंगे एंड चेंज लाना है तो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस। सो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आपके लिए। पर्टिकुलरली करियर वाइज अगर कहूँ तो करियर वाइज आपको ध्यान क्या रखना है कि करियर वाइज आप को सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, अपना पूरा रूटीन एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, 360 डिग्री चेंज लाना पड़ेगा। अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो सारे प्रॉब्लम्स मतलब सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी बर्डन है वो सब कुछ आपके ऊपर ही आ गया है, तो आप अकेले ही हर एक चीज़ से फाइट कर रहे हो। अगेन नाइट ऑफ कप्स है तो आपको बिजनेस रिलेटेड या जॉब रिलेटेड ट्रैवल भी बहुत करना पड़ सकता है, करियर के रिलेटेड बहुत आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, सी दो ट्रैवलिंग के कार्ड्स आए हैं, तो करियर वाइज आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा ये वीक में। बट डोंट वरी क्योंकि पैसा बहुत आएगा, इन्फिनिटी का सिंबल आया है तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, बहुत ज़्यादा पैसा। अगेन नंबर 6 लवर्स का कार्ड भी आया है, तो नंबर 6 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो पैसा ही पैसा है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। भले ही आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा टफ लगेगा, बट ये आपके खुद के भलाई के लिए है, आपके लिए बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स हैं, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। पैसा बहुत आएगा ये वीक में। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक वर्गो। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी द लवर्स का ही कार्ड आ गया है, तो बहुत ही लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो आपको प्यार से सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है, ना कि गुस्से से। अगर आप जितना प्यार से सिचुएशन को हैंडल करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये वीक में आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है एंड अगेन ये वीक में वैलेंटाइंस डे भी है, तो बहुत सारे लोगों को प्रपोजल मिल सकता है, तो बी रेडी। तो एंड बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है, वो आपके खुद के अच्छे के लिए है, आपके खुद के भलाई के लिए है। यूनिवर्स आपको जो सर्व नहीं कर रहा था ना, वो आपसे सब कुछ वापस ले रहा है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा, थोड़े कमिटमेंट इश्यूज़ रहेंगे, उसकी थोड़ी बहुत नोक-झोंक रहेगी एंड आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है तो आप ओवरबर्डन बहुत रहोगे, उसका भी थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो पॉजिटिव to average week ahead for you. Now in terms of health wise आपको थोड़ा अपने डाइट पर कंसंट्रेट करना होगा एंड थोड़ा एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि क्या है ट्रैवलिंग करोगे उसकी भी थकावट रहेगी एंड आप अभी करियर में इतने फोकस्ड हो गए हो कि आपके पास अपने लिए खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो ये आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। एंड अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा है तो भी आप मतलब रिकवर कर लेंगे, डोंट वरी, क्योंकि ये 2 कार्ड्स इतना अच्छा आए हैं, तो अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम भी चल रहा है तो भी रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से वर्गो एवरेज वीक फॉर यू।
ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों सेक्टर में खाली ये डेथ कार्ड की वजह से थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड रहेगा, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा. बाकी ओवरऑल आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉन के कमिंग वीक आप इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं द हैंग्ड मैन, द स्टार, द एम्परर, द हाई प्रिस्टेस, द हेरोफेंट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स. सो कैप्रिकॉन आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन है कि 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स मेजर अरकान के आए हैं. एंड खाली ये एक द हैंग्ड मैन थोड़ा पेशेंस का कार्ड है एंड थोड़ा कार्मिक पीरियड का कार्ड है, बट क्योंकि बाकी के 4 कार्ड्स मेजर अरकाना के ही आए हैं तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है. एंड ये एस ऑफ वॉन्ड्स भी एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है. तो ओवरऑल मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ, पूरे वीक में आपको बहुत पॉजिटिव फील होता रहेगा एंड बहुत खुशी महसूस होती रहेगी. करियर वाइज आपको थोड़ा पेशेंस अभी भी रखना पड़ेगा एंड थोड़ा आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, इनोवेशन लाने की ज़रूरत है. करियर वाइज आपके विशेस फुलफ़िल होंगे, डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगे, क्योंकि आपके गुड कर्मास की वजह से आपके ये जो भी विशेज़ है वो फुलफ़िल हो रही हैं. ऑल्सो आप एक बहुत हाई अथॉरिटी की पोजीशन पर भी जाओगे, मतलब आपको नेम फेम सक्सेस भी बहुत मिलेगा एंड आपकी मतलब इतनी रिस्पेक्ट होगी कि आप खुद सोचोगे कि वाओ. एंड द हाई प्रिस्टेस मतलब आप इजीली अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ही लोगे, सामने वाले के प्रॉब्लम्स भी इजीली सॉल्व कर लोगे, तो आप एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर रह सकते हो ये पूरे वीक में. ऑल्सो द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो आप क्या अपने अगर स्पिरिचुअल गुरु से या फिर आपसे जो कोई एज में बड़ा है या फिर आपका कोई मेंटोर हो, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं अपने करियर के रिलेटेड आगे बढ़ने के लिए. एस ऑफ वॉन्ड से तो अगेन इट्स अ न्यू बिगिनिंग इज़ वेटिंग फॉर यू. आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी एंड करियर वाइज भी एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी रहेगा. नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर नया जॉब लग सकता है आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा. आपका ये कार्मिक पीरियड चल रहा था, यूनिवर्स आपकी टेस्ट ले रहा है, सो डोंट वरी एट ऑल. आप इजीली पास हो जाओगे. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू कैप्रिकॉन. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड आया है. ऑल्सो आपके एक बैलेंस मेंटेन आपको करके रखना है अपनी फैमिली लाइफ में एंड अपने वर्क लाइफ में. अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो एक न्यू बिगिनिंग रिलेशनशिप वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है एंड आपका कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है. आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है. अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो समझिए कि इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा एंड डोंट टेक एनीथिंग इन अ नेगेटिव वे. आप जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको क्या है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. जितना हो सके उतना आपको पानी पीते रहना है, अपने बॉडी को जितना हो सके उतना हाइड्रेटेड रखना है. आपको सिर में चोट लग सकती है, हेडेक हो सकता है. आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी ध्यान रखना होगा. अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखिएगा, अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रखिएगा. बाकी आपको शोल्डर पेन हो सकता है, बैक इशू हो सकता है, लोअर बैक पेन हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है एंड अपने डाइट का ध्यान रख लीजिएगा. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से कैप्रिकॉन एवरेज वीक फॉर यू, क्योंकि आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों सेक्टर में ही अच्छा है, क्योंकि मेजर अरकाना के ही कार्ड्स आए हैं. बट फिर भी थोड़ा कार्मिक पीरियड चल रहा है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट कोई इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है. पूरा वीक बहुत ही अच्छा जाएगा. सो आई कैन से कैप्रिकॉन ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations clear. Please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.